जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैस पर। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए NTPC CBT 1 पेपर एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं रेलवे का इकोनॉमिक्स प्रश्न, जो आज एजुकेशन जिसका डायरेक्टर SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अपने चैनल पर, वही प्रश्न लेकर हम आ गए हैं। तो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है, ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 है इकोनॉमिक्स का। और टोटल हम जो पार्ट सेट करवा चुके हैं वो 17 करा चुके हैं। ये 18वां सेट है। ये अर्थशास्त्र का लास्ट प्रश्न है। टोटल आपका अर्थशास्त्र का 200 प्लस प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, ये NTPC के लिए काफ़ी रामबाण है, क्योंकि टोटल वीडियो आप तो देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का प्रश्न हम करवा चुके हैं। NTPC में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है 2020 से 21 तक में, सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज ये इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो है, जहाँ से आपका प्रश्न छूटा है पार्ट 4 में, वहाँ से लेते हैं। तो आज देखेंगे 161 से देखने वाले हैं पार्ट 4 में। तो चलिए दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, बिना टाइम गंवा के बढ़ते हैं अपनी ओर। तो प्रश्न है 61 का कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन होगा सी, मुंबई में स्थित है। अगली प्रश्न, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 62 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1982 में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। तो दोस्तों, अगर इस PDF का अगर इस प्रश्न का अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप बिग बूस्टर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि सारथी और विद्यार्थी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसी प्रश्न का टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 64 का बी हो जाएंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। अगली है, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है। SLR का पूर्ण रूप क्या है बैंकिंग के क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है। ये कथन बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ भारतवासी का निजी बैंक नहीं है, ये सभी के लिए है। अगली प्रश्न, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ। कौन, विजया बैंक और देना बैंक का, तो किस में इसमें मिलन हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगली है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को रुपये 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ, जो कि 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी। 69 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के की गई। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएंगे ए, साउथ इंडियन बैंक। ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। अगली प्रश्न, कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह और संकल्पना तो किसके द्वारा तैयार की गई, तो 171 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, डी, उदय कुमार। अगली, कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द्वितीय विश्व बैंक के दौरान। अगली, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो 173 का आपका बी इज द राइट आंसर, CD देशमुख थे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो 174 का ऑप्शन
इज द राइट आंसर। संबंधित बैंक। अगली, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के संक्षेप किसी मुद्रा की कार्य क्षमता को क्या कहा जाता है? तो 175 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, वास्तविक विनिमय दर। अगली, कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष डैश में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 76 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1806 में। अगली प्रश्न, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? किसका? IMF और विश्व बैंक का। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 77 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाशिंगटन DC। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATMs को जोड़ने का काम करता है? कौन सा संस्था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगली प्रश्न, कि भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना वर्ष डैश में हुई? तो 179 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 1806 में। अगली, कि विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 180 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 1944 में। अगली प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी? तो 181 का आपका सही आंसर हो जाएंगे सी, 1975 में। अगली, कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो 82 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। अगली प्रश्न, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये 2021 में पूछा हुआ, पहले 2020 में पूछा। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुंबई। अगली, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग सर्व पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? तो 184 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, एस पद्मनाभम समिति। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? 185 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, कैप। देना बैंक और विजया बैंक का हाल ही में किस बैंक में विलय हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। अगली प्रश्न, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का डैश को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है? 188 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृषि। जॉन बिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में होता है? तो 189 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, असम राज्य में होते हैं। अगली प्रश्न, शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन और को संराशित करने वाले खातों का एक समूह डैश के रूप में जाना जाता है? 190 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, भुगतान शेष। अगली है, वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। कब? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1955 में। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महबूब उल हक ने किया था। अगली, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? NNP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NNP GNP मूल्यह्रास। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? ये देखिए 2020 में यही प्रश्न 21 में था और ये दिसंबर 28 2020 का सेकंड सेशन में पूछा गया है सारे। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 94 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? तो 95 का ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। अगली, पूंजी के नियमित मूल्य साक्ष्य को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? 196 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अवमूल्य। अगली, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम प्रकाशित किया गया? तो 197 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। अगली प्रश्न, कि GST किस तरह का कर है? तो GST किस तरह का कर है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 98 का बी, अप्रत्यक्ष कर है GST। अगली, GST भारत में लगाए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। तो GST का पूर्ण रूप क्या होते हैं?
तो 199 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे वस्तु एवं सेवा कर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 जुलाई 2017 को। अगली, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 में। अगली प्रश्न, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का अधीन आने वाले 4 कर दरें कौन सी है? तो 202 का आपका सही आंसर देख लेते हैं। तो 202 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5%, 12%, 18% और 28%। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो 203 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। अगली प्रश्न, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डैश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 4 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंतिम सीमा मूल्य। अगली प्रश्न, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, देशी उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? तो लास्ट आंसर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोग वस्तुएं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जो लास्ट प्रश्न, लास्ट सेट सा पार्ट, टोटल आपका 200 प्रश्न बने हैं अर्थशास्त्र का। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे सारे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए, अपने दोस्तों, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले पार्ट के साथ। अर्थशास्त्र खत्म, उसके बाद अभी ज्योग्राफी, हिस्टोरी, पॉलिटी, साइंस बचा हुआ है। तो सारे प्रश्न हम देखेंगे आपके एग्ज़ाम तक। तो इसका एग्ज़ाम जो है आपके डेट यानी निकल चुका, अभी ये आरआरबी का ही एग्ज़ाम हो रहा है। तो वो सब होने के बाद, इसके बाद यानी मान लीजिए फरवरी या मार्च में आपका हो सकता है। तो चलिए, चलते हैं अपनी प्रश्न की ओर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।